नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेनली हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमारे पास, जब हम उसका नेमिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम जब नेमिंग करते हैं, उस नेमिंग के दौरान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम जब नेमिंग करते हैं, उस नेमिंग करते वक्त, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होता है, जिसको हम इस राउंड ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन नंबर में हम लिखते हैं। तो उस ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमें ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसकी यहाँ पे कितना चार्ज है, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है, उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है। इसके लिए जनरल फॉर्मूला होगी MLX। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये फिक्स होता है। जो पहले होता है वो पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्स्ट है तो पॉजिटिव, और उसके बाद जो काउंटर आयन हमारा है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस आएगा, लेकिन कितना प्लस वो कौन डिसाइड करेगा, वो हमारा काउंटर आयन डिसाइड करेगा, वो हमारा काउंटर आयन डिसाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो Cl होता है, Cl हमें -1 चार्ज देता है, ठीक है। 1 Cl जो होगा वो हमें -1 चार्ज देने वाला है। एंड हमारे पास 3 Cl है तो हमें चार्ज कितना मिलेगा, 3 Cl -3 चार्ज हमें मिलने वाला है। तो अगर Cl के पास -3 चार्ज है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमें +3 चार्ज देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा CONH3 6 और यहाँ पे आ गया +3। एक बार आप इतना डिराइव कर लो, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ढूंढना है, तो उसको मान लो X। उसके बाद ये जो NH3 हमारा है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है वो क्या होते हैं, हमें देते हैं 0 चार्ज देने, वो हमें 0 चार्ज देने। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 0, और इतना होने के बाद यहाँ पे +3 है तो इक्वल टू हो जाएगा +3, इक्वल टू क्या होगा तो +3। तो यहाँ पे X = आ गया +3। तो हमें यहाँ पे हमारे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, वो है CO+3, जिसको रोमन में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये 1 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला, उससे पहले वापस एक बार मेथड देखो। जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें दी गई है उसकी जनरल फॉर्मूला निकालो। उसमें अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्स्ट है तो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, अगर काउंटर आयन फर्स्ट है तो वो पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होगी।
यहाँ पे हमारे पास वो हैज़ अ काउंटर आयन, क्लोराइड आयन है हमारे पास। 1 Cl माइनस में -1 चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 3 है तो मुझे -3 मिलेगा। तो -3 को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो +3 होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो +3 है। उसके बाद जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसे उसको x मान। उसके बाद यहाँ पे जो NH3 है हमारा वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, वो हमें 0 चार्ज देगा, तो उसको मैंने मान लिया है 0, तो यहाँ पे हो गया +3, therefore x इज इक्वल टू आ गया +3। तो कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसको रोमन में हम कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला इसके लिए जनरल फार्मूला जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, तो XMl। और मैंने बोला था जो पहले होता है वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। हमें ये फाइंड लगाना है कि ये कितना नेगेटिव है। इतना तो समझ आ गया कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो नेगेटिव है। अब बराबर से ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव होने वाली है, लेकिन -1, -2, -3, -4 कितना, तो उसके लिए हमें इसके हेल्प चाहिए। हमारा K जो होता है वो ऑलवेज +1 चार्ज में होता है, तो हमारा 1 पोटेशियम जो होगा वो हमें +1 चार्ज देगा, वो हमें +1 चार्ज। लेकिन हमारे पास पोटेशियम है 4, तो 4K+ हो गई, तो हमारे पास चार्ज हो गया +4 चार्ज हो गई। तो अगर +4 चार्ज को बैलेंस करना है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को -4 यहाँ पे देना होगा, तो हो गया FeCN6 -4। अब जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है उसको मान लो X। CN आपका एक एनायनिक लिगेंड है। क्या है? एनायनिक लिगेंड है और वो हमें -1 चार्ज देगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6Cn हमें 6 चार्ज देने वाला है, -6 चार्ज हमें देने वाला है। तो यहाँ पे x, उसके बाद प्लस और ये 6 -1 इज इक्वल टू हो गया -4 इज इक्वल टू क्या होगा -4। therefore x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू आ गया +2। तो Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Fe हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसको रोमन में मैं कुछ इस तरीके से, रोमन नंबर्स में कुछ इस तरीके से लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं, तब सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना है वो आपको पता लग गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।